और इस टैबलेट को मैं इस वॉशिंग मशीन में रख दूंगी और फुल मोड पे चला दूंगी। तो बस महीने में आपको, आप ये सोच लो, 15 रुपए रखते हैं और वॉशिंग मशीन क्लीन हो जाती है। किसी भी मसाले की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार ये मसाला बना लो। चाय बहुत अच्छी है ना, टेस्टी लगता है। लग्जरी जगह बैठते हैं लोग, ब्रेकफास्ट करने आते हैं। ऐसी टेबल आती है ना? हाँ, ऐसे ही कह रही हूँ मैं। घर के लिए एक इधर कुर्सी, एक उधर कुर्सी। तो आज ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है हल्दीराम से। एक्चुअली हम सुबह वॉक करने गए थे तो वहाँ पे सामने ही बड़ा हल्दीराम, तो मन किया गौरव का कि चलो कुछ खा लें। तो मैंने तो यहाँ पे ली थी आलू की सब्जी और बेडमी पूरी, और गौरव ने लिए थे यहाँ पे छोले भटूरे, और साथ में बेडमी पूरी के इन्होंने मूंग दाल का हलवा सर्व करा था। बहुत ही टेस्टी था। तो होता है कभी कभी ना, जैसे 15-20 दिन में एक बार बाहर आ जाओ तो टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है और थोड़ा माहौल भी बदलता है। तो आप भी थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल पाखी की जिंदगी में। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं इस टाइम छत पे ज़रूर जाती हूँ पानी डालने चिड़िया को, कबूतरों को। तो बस वही करके नीचे आई थी। और मैंने ये मिट्टी की जो बॉटल है ये आपके साथ भी शेयर करी हुई है। तो इसको डेली या जब भी मैं इसमें पानी रिफिल करती हूँ ना, मैं अच्छे से इसको वॉश ज़रूर कर लेती हूँ। और इसका भी वॉश करने का, वो क्लीन अप करने का वही तरीका है जैसे हम घड़ा क्लीन करते हैं। और 2-3 दिन पहले हम मटकी भी लेके आए थे, घड़ा। ये मैंने थोड़ा वो जैसे सुरई टाइप होता है ना, लंबा, वो वाला परचेज किया, थोड़ा जगह कम घेर लेता है। और बस इसको भी अच्छे से वॉश करके मैं पानी इसमें रिफिल करके रख देती हूँ। और घड़े को, मटके को कभी भी अंदर से हाथ डाल के साफ नहीं करते हैं, ये तो खैर सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो बता देती हूँ, मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने जिनसे इस बार मटका लिया, मैंने उन्हीं से पूछा था, क्योंकि मैंने कई जगह रील में या कई जगह मतलब इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे देखा था कि कोई कहता है कि नमक से ऊपर से साफ कर दो, या भाई कोई कहता है लाल कपड़ा लपेट के रखो, ऐसा कुछ। तो उन्होंने, जिनसे मैंने घड़ा लिया था, उन्होंने ही मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। जब बाजार से खरीद के लाते हैं तो बस 3 से 4 बार अच्छे से खंगाल दो, हाथ नहीं डालना, जैसे बॉटल साफ करते हैं ना अंदर, कोई कुछ ब्रश कुछ नहीं डालना, बस ऐसे ही जैसे बर्तन खंगालते हैं, जैसे मैंने अभी खंगाला है, बस ऐसे खंगाल दो, ज्यादा 4-5 बार खंगाल दो, और उसके बाद पानी भर के रख लो। बस इतने में ही आपका पानी ठंडा हो जाएगा। कपड़ा वगैरह कुछ लपेटने की जरूरत नहीं है, उन्होंने मुझे ये बात बताया। और ऐसे ही मैं मिट्टी की जो बॉटल है अभी आपने देखी, मैं उसके साथ भी ऐसे ही करती हूँ, खंगाल लेती हूँ जब भी पानी दोबारा भरती हूँ, और बस साफ रहती है। हाँ, बाहर से जरूर हमेशा वॉश करती हूँ क्योंकि मिट्टी वगैरह बहुत रहती है, इसलिए। तो भाई मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता देते हैं, और उसके बाद इसको भर देती हूँ। तो मेरे लिए तो यही फ्रिज है। और यहाँ पे मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। मुझे जाना था बहुत ही ज़रूरी काम से ऑफिस के। अब ऑफिस आप पूछोगे किसका, तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस के काम से कुछ मुझे जाना था, तो मैं वही जा रही थी। तो लेकिन देखिए, मुझे तो मेट्रो से अच्छा ना कुछ नहीं लगता। दिल्ली मेट्रो मुझे बड़ी अच्छी लगती है ट्रैवलिंग के लिए। और इतना ज़्यादा रश था, और रश से ज़्यादा तो गर्मी थी। तो खैर मुझे याद आया कि आज तो ये ना, मुझे बर्गर किंग से पाकी के लिए बर्गर लेना था, तो वही मैं यहाँ पे पैक करा रही थी। और थोड़े बहुत मैंने स्नैक्स भी ले लिए थे, क्योंकि इसके बाद घर पहुंचकर सीधा मुझे जाना था पाकी को स्कूल से पिक करने। पाकी की जो स्कूल बस है ना, वो मेन रोड पे आती है। और मैं तो खैर जब भी मेट्रो में ट्रेवल करती हूँ, मेरा जो फेवरेट स्नैक्स होता है ना, वो होते हैं ये कॉर्न। वैसे तो घर में भी हम बनाते हैं, पर कभी कभी होता है ना कि चलो ट्रैवल करते हुए थोड़ा सा टाइम पास हो जाए, तो मुझे मंचिंग के लिए कॉर्न ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मेट्रो से उतर के मैंने रिक्शा ले लिया था। और घर आके मुझे 5-7 मिनट भी नहीं हुए, इतने में ही नोटिफिकेशन आ गया था कि बस स्कूल से चल पड़ी है, और मैं चली गई थी स्टॉप पे पाकी को लेने के लिए। और ये हो रहा है करीब शाम का टाइम, मतलब 4-5 ही बज रहे होंगे।
जो कपड़े मैंने वॉश करे थे मॉर्निंग में वो सूख गए थे और मैं चली गई थी तभी रह गए, वरना तो 1-2 घंटे में ही मैं जितने भी कपड़े होते हैं सारे उठा लेती हूँ तार से। तो अभी जो मैंने मॉर्निंग में कपड़े धोए थे उन्हें तय करने लगी थी। जैसे भाई प्रेस के कपड़े अलग भेजने होते हैं और डेली यूज के अलग और सारी चीजें अलग। तो मैंने नोट किया कि एक शर्ट मैंने धोई थी गौरव की, अपने हस्बैंड की, और उसपे ना इस तरह से देखिए ऐसा सा हो गया। देख रहे हैं आप, दिख रहा होगा अच्छे से कैमरे में। तो अगर ऐसा सा निशान या ऐसी सी गंदगी आप कह लीजिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक टाइप होता है ना, अगर ये आ जाए तो लिंट टाइप का कुछ, तो समझ जाओ मशीन का जो ड्रम है वो गंदा है, तो अब उसे साफ करने की जरूरत है। मेरे पास जो वॉशिंग मशीन है वो है फुली ऑटोमेटिक। मेरे पास वर्लपूल की वॉशिंग मशीन है, मैं दिखाऊंगी आपको कभी। तो पहले जो मैं उसमें पाउडर यूज करती थी वो मैं यूज करती थी IFB का पाउडर आता है। महीने में एक बार वॉश कर लो, या फिर जैसे आपने हैवी चीजें वॉश करी है, जैसे पर्दे वॉश करे हैं या बेडशीट ज्यादा वॉश करी हैं, तो तब उसको चाहो तो 15 दिन बाद भी यूज कर सकते हैं। तो ड्रम अच्छे से क्लीन हो जाता था, फिर ना इस तरह से मतलब जैसे कपड़ों पे निशान आ जाते हैं ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो लेकिन इस बार मैंने एक और काफी देखा, मैंने अमेजोन पे और हर जगह काफी रिव्यूज भी देखे। तो पाउडर नहीं है इस बार, मैंने काफी अच्छी चीज मतलब एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। और सबसे अच्छी चीज है ये किसी भी मशीन पे चलेगी, चाहे सेमी ऑटोमेटिक हो, फुली ऑटोमेटिक हो, टॉप लोड हो, फ्रंट लोड हो, कैसी भी वॉशिंग मशीन है अच्छे से उसको क्लीन कर देगी। तो ये जो प्रोडक्ट है ये है जरफा का वॉशिंग मशीन क्लीनर, ये वाला। ये देखिए आप नाम देख लीजिए, कैमरे में दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। मैंने ये वाला प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, और इसमें ना सबसे अच्छी चीज है ये पाउडर नहीं है, क्योंकि पाउडर में कभी कभी जैसे वैसे तो पैकेट आता है आपको, जैसे सैशे होता है वैसे आप क्लीन कर दो, आराम से डाल दो, मतलब स्कूप्स वगैरह से या वैसे नापने की जरूरत नहीं होती है। पर ये मुझे चीज अच्छी लगी, ये देखिए ये ना इस तरह से आपको मिलेगा, जैसे ये आपको दिख रहा है, एक पास से दिखाती हूँ थोड़ा, ये देखो, है ना, इस तरह से एक ऐसे टैबलेट सी है ये। और सिंपल जैसे हम मशीन लगाते हैं वैसे ही आपको मशीन लगानी है। अगर आपकी मशीन में हीटर मोड है, जैसे हीटर मोड होता है कई वॉशिंग मशीन में फुली में, तो आप हीटर मोड पे लगा दो तो और अच्छे से गर्म पानी है तो और अच्छे से ड्रम क्लीन हो जाएगा, क्योंकि स्टेनलेस स्टील का ड्रम होता है। और अगर आपकी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, प्लास्टिक का ड्रम भी है, तो कोई नहीं, आप ठंडे पानी से कर दो, वैसे भी अभी तो गर्मियों का सीजन है, तो अच्छे से मशीन क्लीन हो जाएगी। मशीन में कोई कपड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। और जब एक बार ये आप डाल दो फुल मोड, जैसे मैं क्या करती हूँ, मेरा जो जब मैं क्लीन करती हूँ तो उसमें जो मोड होता है हैवी कपड़ों को धोने वाला, मैं उस पर सेट करके चलाती हूँ अपनी वॉशिंग मशीन, क्योंकि उसमें जो साइकिल है वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है। तो पूरी साइकिल आप कंप्लीट होने दो, कोई क्विक वॉश पे भी आप मत रखना, पूरा जितना टाइम लेगी उतना, है ना। जैसे कई कई वॉशिंग मशीन में होता है क्विक वॉश का मोड होता है, तो वो आपको नहीं करना, पूरे चाहे 2 या 3 साइकिल लें या फिर 1.5 घंटा लगे, पूरा आप उसको होने दीजिए, तो बहुत अच्छे से वॉशिंग मशीन क्लीन हो जाती है। और ये 12 पीस है, मतलब 12 टैबलेट्स हैं इसमें, और इसकी जो प्राइस है वो है 199। तो मतलब एक टैबलेट हुई 15 रुपए की, तो बस महीने में आपको, आप ये सोच लो 15 रुपए रखते हैं और वॉशिंग मशीन क्लीन हो जाती है। तो है ना अच्छी चीज, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, आप चेक कर लेना। अब यहाँ पे मैं आपके लिए ना एक डेमो भी शो कर देती हूँ, मतलब थोड़ा आप लोगों को इजी हो जाए। तो ये इस तरह से एक टैबलेट सी है, और वॉशिंग मशीन के ड्रम को बिल्कुल खाली कर दीजिए, कोई अभी पानी या कुछ भी कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस ये टैबलेट इसमें सिंपल हमें डाल देनी है और उसके बाद वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर लेंगे। अब मेरी देखिए वर्लपूल की जो है ना वो टॉप लोड ही वॉशिंग मशीन है, फुली ऑटोमेटिक। अब मैं यहाँ पे हार्ड वॉश वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रही हूँ, हार्ड वॉश वाला जिसमें हैवी कपड़े वॉश होते हैं। और यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो मुझे हाई रखना है, मतलब मेरे में 10 है सबसे हाईएस्ट वाटर लेवल। और उसके बाद एक्सप्रेस वॉश या क्विक वॉश में कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूंगी और सीधा मैंने स्टार्ट कर दी है। तो है ना कितना इजी सा स्टेप, बस यही स्टेप्स हैं क्लीन करने के। और यहाँ पे पाखी ना कैमरे को देख के बहुत फनी फनी फेसेस बना रही थी, इतनी हंसी आ रही थी ना। वैसे तो वो बिल्कुल भी कैमरा शाई नहीं है, पूरी फुल ऑन नौटंकी है ये।
तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अभी मसाला। और ये जो मसाला मैं बनाने लगी हूँ ना, ये ऑल इन वन मसाला है मेरे लिए। मतलब सब्जी में बनाओ उसमें भी चल जाता है, और दाल बनाओ या कोई डिश स्पेशल जैसे दाल मखनी, राजमा, छोले, कुछ भी बनाओ उसमें भी ये मैं डालती हूँ। रायता बनाओ उसमें भी डालती हूँ। मतलब सैलेड हो उसमें भी डालती हूँ। मतलब ये ऑल इन वन मसाला है। एक बार आप बना के देखना। कोई गरम मसाले की या बाहर से होता है ना स्पेशल, जैसे छोले मसाला ला रहे हैं, राजमा मसाला ला रहे हैं, किसी भी मसाले की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार ये मसाला बना लो। मैं हमेशा डब्बा दोनों ही खाली हो चुके हैं, तो अब मुझे बनाना था, तो आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी चीज है कि घर का बना हुआ है, घर का पिसा हुआ है, तो टेंशन फ्री है, कोई डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगी। तो शेयर कर रही हूँ उसकी रेसिपी। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले भारी तले की मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है। जब थोड़ी सी प्रीहीट हो जाए, गर्म हो जाए, तो 1 कप के करीब मैं यहाँ पे ले रही हूँ जीरा। उसको मैं अच्छे से भून लूंगी। क्वांटिटी मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ, आप नोट कर लीजिएगा, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। और जब भी आप ऐसे खड़े मसाले या कोई सा भी मसाला भूने, तो गैस की जो फ्लेम है वो हमेशा लो ही होनी चाहिए। और उसके बाद जितना मैंने जीरा लिया था 1 कप, उतना ही 1 कप मैं यहाँ पे ले रही हूँ कोरिएंडर सीड्स, मतलब धनिया के बीज। दोनों को ही हम 4-5 मिनट के लिए भून लेंगे, और बहुत जल्दी भून जाते हैं। इसमें से आपको आवाज भी आने लगेगी और उससे पहले तो बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो आपको पता लग जाएगा जीरा और धनिया दोनों अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। ड्राई रोस्ट करने हैं, कोई भी घी तेल यूज नहीं करना। और उसके बाद मैंने 1/2 कप लिया है यहाँ पे सौंफ। तो सौंफ जो है उसके फायदे बहुत है, पेट को ठंडा रखती है। और उसके बाद यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं 1/4 कप अजवैन। तो अजवैन के तो सबको पता है बहुत सारे फायदे हैं, और चाहे गर्मी हो सर्दी हो, कोई सा भी मौसम हो, पेट में बिल्कुल भी किसी भी तरह का ना प्रॉब्लम नहीं होने देती, डाइजेशन बहुत अच्छा करती है। तो इसको अच्छे से हम सारे मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और मुझे सिर्फ टोटल बताऊं तो 6-7 मिनट ही लगे थे रोस्ट करने के लिए। और उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम जो है थोड़ी देर के लिए बंद कर लिया था, वरना मसाले ना जल जाते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे करीब 5-6 दाने काली मिर्च के और 5-6 ही दाने आप समझ लीजिए लौंग, दोनों को ऐड कर रही हूँ। अच्छे से भून लूंगी इसको, और गैस बंद करके ही आप इनको भूनिएगा। गैस मतलब जो कढ़ाई है ना वो अच्छी खासी गर्म होती है, फटाफट से रोस्ट हो जाते हैं लौंग और काली मिर्च। और उसके बाद अब इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी हींग। हींग का तो बहुत ज्यादा फायदा है। कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में हम भूल भी जाते हैं, जैसे सब्जी या कोई भी दाल बनाते हुए, तो उसमें टाइम पे ना ये वाला अगर आप मसाला डालेंगे बहुत फायदा करेगा। तो हींग अगर घर में ना हो, स्किप भी हो जाए बाई चांस, तो उसकी झंझट नहीं है। और जब ये अच्छे से भुन जाए तो उसके बाद इसको आप बिल्कुल ठंडा होने दीजिए, जब तक ये रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। अब मसाले बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, जितने भी मैंने भुने थे। बिल्कुल भी गरम ना इसको कभी ग्राइंड नहीं करना चाहिए, वरना गरम ग्राइंड करने से क्या होता है, जो इसके अंदर का ऑयल होता है ना वो छूट जाता है, तो मसाला सूखा नहीं रहेगा, ड्राई नहीं रहेगा, तो थोड़ा उसमें ऑयलीपन आ जाएगा। तो इसलिए रूम टेम्परेचर पे हो जाए या बिल्कुल ही ठंडा हो जाए तो आप इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। और बस सिर्फ 2 मिनट लगते हैं इसको ग्राइंड करने में। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं है, बिल्कुल दरदरा भी नहीं है, थोड़ा बीच का इसका टेक्सचर है। बस 2-3 बार मैंने इसको ग्राइंड करा होगा बड़ी मुश्किल से, और ये आपका मसाला बन के रेडी हो गया है। तो आप इसको आराम से 6-7 महीने स्टोर भी कर सकते हैं। तो मसाला बन के रेडी है, और इतनी अच्छी इसकी खुशबू है, पूरा घर महकता है। अगर आप बनाएंगे ना तो पड़ोसी भी आपसे पूछेंगे आपने कौन सा मसाला बनाया, इतनी अच्छी खुशबू है इसकी। और सच में जब मैंने मसाला बनाया तो घर में 1-2 घंटे तक इस मसाले की खुशबू रही, पूरा घर महकता रहा। और रात को सोने से पहले तो जो भी मटका बॉटल है मिट्टी का वो भरना जरूरी है। और अब हो रहे हैं रात के 10:30 के करीब कुछ टाइम हो रहा है। बस बाकी की स्कूल ड्रेस मुझे प्रेस करनी है। और ये देखिए जो कपड़े हैं ये भी यहाँ मैंने रख दिए हैं, प्रेस को जाएंगे सुबह। और टाइम मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 10:30 हो गए हैं। तो बस फिर कपड़े प्रेस करूंगी, फिर जाऊंगी सोने। और उसके बाद मैंने रात को पाकी के कपड़े प्रेस करे, जो भी इसका स्कूल यूनिफॉर्म थी, जो छोटा मोटा घर का थोड़ा पेंडिंग काम होता है वो मैंने कंप्लीट किया, और उसके बाद मैं चली गई सोने। तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।